दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत का वह योद्धा जिसे इतिहास ने पराजित कहा, असल में वह भीतर से कितना विजयी था? क्या आप जानते हैं कि मृत्यु से ठीक पहले दानवीर कर्ण ने भगवान शिव को कोई स्वर्ण, कोई राज्य, कोई अस्त्र नहीं दिया, बल्कि अपने जीवन की सबसे अनमोल वस्तु अर्पित कर दी। और क्या यह भी जानते हैं कि उसी रात महादेव और कर्ण के बीच ऐसा रहस्यमय संवाद हुआ जिसमें कर्ण के जन्म, उसकी पीड़ा, उसके त्याग और उसकी अमरता का रहस्य छुपा था। आज की यह कथा केवल युद्ध की नहीं है, यह पहचान, अपमान, मौन और धर्म की वह कहानी है जो हर उस इंसान के दिल को छुएगी जिसने जीवन में कभी खुद को अकेला महसूस किया हो। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज आप जानेंगे मरने से पहले कर्ण ने भगवान शिव को क्या दिया था और क्यों उनका यह अंतिम दान उन्हें युगों तक अमर बना गया। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल ममता ज्ञान संग्रह में। दोस्तों, कहा जाता है कुरुक्षेत्र की महायुद्ध भूमि में उतरने से पहले मृत्यु का आभास होते हुए भी दानवीर कर्ण ने अपने जीवन की सबसे प्रिय वस्तु विजय धनुष को किसी राजा को नहीं, किसी देव सभा को नहीं, बल्कि सीधे महादेव के चरणों में रख दिया था। वह धनुष जिससे उसने अपमान झेले, जिससे उसने स्वयं को सिद्ध किया और जिससे उसका नाम रणभूमि में गूंजता था, उसी धनुष को त्याग देना कर्ण का अंतिम मौन और सबसे गूढ़ था। उस रात्रि जब समय भी थम कर देख रहा था, हिमालय की एक निर्जल शिला पर कर्ण और महादेव के बीच एक ऐसा रहस्यमयी और रोमांचक संवाद हुआ जिसे युगों तक कोई सुन ना सका। रात्रि का अंधकार, चारों ओर निस्तब्धता, भस्म से लिप्त एक विराट आकृति प्रकट होती है। त्रिनेत्र की ज्वाला मंद है पर चेतावनी से भरी। भगवान शिव गंभीर गूंजते स्वर में बोले, सूर्य पुत्र, जिस धनुष को तुमने मेरे चरणों में रखा है वह केवल शस्त्र नहीं है। भगवान शिव गंभीर गूंजते स्वर में बोले, सूर्य पुत्र, जिस धनुष को तुमने मेरे चरणों में रखा है वह केवल शस्त्र नहीं है, वह तुम्हारा स्वाभिमान था, तुम्हारा संघर्ष था और वह प्रत्येक अपमान का उत्तर था जो तुमने जीवन में सहा। बताओ कर्ण, तुमने उसे मुझे क्यों अर्पित किया? कर्ण स्थिर था पर भीतर ज्वालामुखी थी। कर्ण ने कहा, महादेव, जिसके पास सब कुछ हो वह दान करता है अहंकार से, पर जिसके पास केवल उसका नाम हो और वह भी दांव पर लगा हो वह दान करता है सत्य से। यह धनुष मेरी विजय का प्रतीक नहीं था, यह मेरी पीड़ा का साक्षी था। हर बार जब मैंने इसे उठाया किसी न किसी ने मुझे अधिकारहीन कहा। मैं नहीं चाहता कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी पहचान किसी शस्त्र से हो। मैं चाहता हूं कि मेरा नाम मेरे कर्मों से जिया जाए। भगवान शिव मंद मुस्कान पर आंखों में काल के साथ बोले, कर्ण, तुम जानते हो दान देना सरल है, पर अपने संघर्ष को त्याग देना यह केवल वही कर सकता है जो भीतर से पूर्ण हो। पर तुमसे एक प्रश्न है, क्या तुम्हें भय नहीं कि तुम्हारा नाम पराजय से जुड़ जाएगा? कर्ण धीमे पर दृढ़ स्वर शब्दों में बोला, महादेव, पराजय तो उसी की होती है जो युद्ध केवल जीतने के लिए लड़ता है। मैं तो युद्ध अपने अतीत से लड़ने के लिए लड़ रहा हूँ। मेरा जन्म, मेरी पहचान, मेरे संबंध सब रहस्य थे, पर मैंने कभी अपने कर्तव्य को रहस्य नहीं बनने दिया। भगवान शिव गंभीर होकर बोले, तुम्हारे अतीत से जुड़ा एक ऐसा रहस्य है कर्ण जो आज भी तुम्हारे रक्त में मौन बनकर बहता है। तुमने कभी यह नहीं पूछा कि क्यों हर बार तुम्हारे अपने ही तुमसे दूरी बनाते रहें? क्या तुम जानना चाहते हो? कर्ण आंखें उठाकर बोला, महादेव, यदि वह रहस्य मेरे कर्मों को कमजोर नहीं करता तो मैं उसे जानने को तैयार हूँ। भगवान शिव बोले, तुम्हारे अतीत में एक ऐसा व्यक्ति था जिसने तुम्हें नहीं छोड़ा पर तुम्हें अपनाने का साहस भी नहीं किया। वह तुम्हें दूर से देखता रहा, तुम्हारी प्रत्येक विजय पर मौन गर्व करता रहा और प्रत्येक अपमान पर भीतर ही भीतर टूटता रहा। उसका अपराध यह नहीं था कि उसने तुम्हें त्यागा,
उसका अपराध यह था कि उसने सत्य को समय पर स्वीकार नहीं किया। कर्ण का स्वर भारी हो गया, पर संयमित होकर बोला, तो क्या मनुष्य का पाप उसके कर्म से नहीं, उसकी चुप्पी से भी जन्म लेता है महादेव? भगवान शिव बोले, हाँ कर्ण, सबसे भयानक पाप असत्य नहीं, अधूरा सत्य होता है, और तुम उस अधूरे सत्य की सबसे बड़ी कीमत हो। कर्ण गहरी सांस लेते हुए बोला, यदि मेरा जीवन किसी और की चुप्पी का मूल्य है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ, पर महादेव, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इतिहास मुझे केवल एक पराजित योद्धा के रूप में याद करेगा? भगवान शिव बोले, त्रिनेत्र में क्षणिक तेज नहीं कर्ण, इतिहास विजेताओं को याद रखता है, पर युग उनको याद रखते हैं जो हार कर भी झुके नहीं। तुमने मेरे चरणों में अपना विजय धनुष रखा है, इसलिए नहीं कि तुम हार मान चुके हो, बल्कि इसलिए कि तुम मृत्यु से ऊपर उठ चुके हो। कर्ण नतमस्तक होकर बोला, यदि मेरा नाम युगों तक जीवित रहेगा तो वह मेरे अस्त्रों से नहीं बल्कि मेरे त्याग से हो। भगवान शिव आशीर्वाद देते हुए बोले, तथास्तु। कर्ण, तुम्हारा नाम ना किसी राज्य से बंधा रहेगा, ना किसी विजय से। तुम्हें दानवीर, कर्तव्यवीर और अमर संघर्ष का प्रतीक कहा जाएगा। युग बदलेंगे, कथाएं बदलेंगी, पर जब भी कोई योद्धा अपमान के बाद भी धर्म चुनेगा, वह तुम्हें स्मरण करेगा। महादेव के अंतर्धान होने के बाद भी रात्रि समाप्त नहीं होती। हिमालय की उस शिला पर समय स्थिर है। अचानक भस्म स्वयं सजीव हो उठती है। महादेव पुनः प्रकट होते हैं। अचानक उसके पीछे से वही गूंज होती है, पर इस बार स्वर में करुणा नहीं बल्कि ब्रह्म न्याय था। भगवान शिव अत्यंत धीमे पर चेतना को भेदते हुए कहते हैं, कर्ण, जो रहस्य मैं अब कहने जा रहा हूं वह तुम्हारे शत्रु भी नहीं जानते, तुम्हारे अपने भी नहीं। यह रहस्य तुम्हारे जन्म से नहीं बल्कि तुम्हारे जीवित रहने से जुड़ा है। कर्ण आंखें खोले बिना बोला, महादेव, यदि वह यह रहस्य मेरे धर्म को डगमगाता नहीं तो मैं उसे सुनने को तैयार हूँ। भगवान शिव कहते हैं, कुरुक्षेत्र में तुम अकेले ऐसे योद्धा हो जिसकी मृत्यु पहले से निश्चित थी। हाँ, तुमने ठीक सुना, बाकी सब अपने अपने कर्मों की रेखा पर चल रहे हैं, पर तुम्हारे लिए काल को भी बार बार विचार करना पड़ा। कर्ण अचानक नेत्र खोलते हैं और कहते हैं, तो क्या मेरा अंत अटल नहीं है महादेव? भगवान शिव ने कहा, अटल नहीं पर स्वीकार किया हुआ है। तुम्हारे जीवन में 3 ऐसे क्षण आए जब तुम अमर हो सकते थे, पर हर बार तुमने स्वयं उस मार्ग से मुंह मोड़ लिया। कर्ण के स्वर में आश्चर्य पर गर्व नहीं होता। फिर उसने कहा, अमृता, और मैंने उसे ठुकरा दिया। क्यों? भगवान शिव कहते हैं, क्योंकि तुम देवत्व नहीं चाहते थे, तुम मानव बने रहना चाहते थे। पहला क्षण तब आया जब तुम्हारे पास अपने जन्म का सत्य था और तुम चाहते तो सिंहासन बदल सकते थे, लेकिन तुमने न्याय नहीं चुना बल्कि तुमने वचन चुना। कर्ण धीरे से बोला, और दूसरा? भगवान शिव ने कहा, दूसरा तब जब तुम्हारे भीतर अपमान की अग्नि थी और तुम चाहते तो उस अग्नि से सब कुछ जला सकते थे, लेकिन तुमने प्रतिशोध नहीं चुना बल्कि तुमने स्वयं को चुना। कर्ण का स्वर भर्राता है और बोला, तीसरा महादेव? भगवान श्री शिव के त्रिनेत्र में क्षणिक कंपन था और फिर बोले, तीसरा आज जब तुमने अपना विजय धनुष मेरे चरणों में रखा। यदि तुम चाहते तो मैं उसी क्षण तुम्हारे शरीर को नहीं, तुम्हारे नाम को अमर कर देता। मृत्यु से परे, कर्ण ने कहा, तो मैंने फिर वही चुना, त्याग। भगवान शिव कहते हैं, नहीं कर्ण, तुमने चुना अर्थ। अमृता बहुतों को मिली है पर अर्थ बहुत कम को। कर्ण गंभीर होकर कहते हैं, महादेव, तो क्या मेरा जीवन किसी संतुलन का भार था? भगवान शिव कहते हैं, यही कारण है कर्ण कि जब जब संसार में कोई निर्दोष अपमान सहकर भी धर्म नहीं छोड़ता तो लोग उसे तुमसे तुलना करते हैं। वे नहीं जानते क्यों, पर उनकी आत्मा तुम्हें पहचान लेती है। अब कर्ण भगवान शिव से कहते हैं, महादेव, मैं कुछ मांगने नहीं आया हूँ। मैं जानता हूँ जो मांगा जाता है वह अधूरा ही रहता है।
मैं आज केवल अपना अतीत आपके चरणों में रख रहा हूँ, जैसे मैंने अपना विजय धनुष रखा है। मेरा अतीत जिसे लोग जानते हैं वह बहुत छोटा है, और जो अतीत में जी कर आया हूँ वह इतना भारी है कि उसे जीवन भर मैंने मौन में ढोया। मैं जब जन्मा तो रोया नहीं था महादेव, क्योंकि उस क्षण मुझे पता नहीं था कि संसार में रोने के लिए कारण चाहिए होते हैं। मुझे बहते जल में सौंप दिया गया, पर वह जल मुझे डुबाने नहीं, मुझे बचाने के लिए था। लोग कहते हैं मुझे त्याग दिया गया, पर मैं जानता हूँ त्याग तब होता है जब अपनाया गया हो, लेकिन मुझे तो स्वीकार करने से पहले ही छोड़ दिया गया। मैं जिस घर में पला वहाँ प्रेम था, पर उत्तर नहीं थे। मेरे प्रश्न हर दिन बढ़ते गए और हर उत्तर हर दिन दूर होता गया। मैं सूर्य की ओर देखता था और समझ नहीं पाता था कि मेरा मन उसी ओर क्यों खींचता है। यह कोई भक्ति नहीं थी महादेव, यह स्मृति थी जो बिना शब्दों के मुझे बुलाती थी। जब मैंने धनुष उठाया तो मुझे यह नहीं बताया गया कि अधिकार वंश से मिलता है। मुझे केवल यह बताया गया कि श्रम करो, सहन करो और प्रतीक्षा करो। पर महादेव, प्रतीक्षा भी तभी धर्म होती है जब सामने न्याय खड़ा हो। पर मेरे सामने केवल नियम थे और नियमों के पीछे छिपा हुआ था भय। मैंने गुरु खोजे, पर हर गुरु ने पहले मेरा परिचय पूछा। मेरी भुजाओं की शक्ति कभी प्रश्न नहीं बनी, बल्कि प्रश्न बना मेरा नाम। मैं हर दिन थोड़ा और अच्छा योद्धा बनता गया और हर दिन थोड़ा और अस्वीकार। मैंने अपमान सहा, क्योंकि मुझे सिखाया गया था कि मौन गरिमा है। पर कोई यह नहीं बताया कि जब मौन आदत बन जाए तो आत्मा घुटने लगती है। महादेव, मुझे क्रोध आता था, बहुत आता था, पर हर बार जब क्रोध उठता तो मेरे भीतर कोई कहता, यदि तू टूट गया तो वे सही सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए मैंने क्रोध को अपने भीतर दफन किया। मैंने मित्रता को चुना, क्योंकि मुझे लगा जहाँ संसार ने मुझे नाम नहीं दिया वहाँ कोई तो होगा जो मुझे मनुष्य माने। मैंने वचन दिया और फिर जाना कि वचन कभी कभी भाग्य से भी बड़ा हो जाता है। मेरे अतीत का सबसे भारी बोझ यह नहीं था कि मैं कौन था, बल्कि सबसे भारी बोझ यह था कि मैं कौन हो सकता था, और वह संभावना हर दिन मेरे सामने से चुपचाप गुजर जाती थी। मैंने कभी अपने जन्म का सत्य खोजने की जिद नहीं की, क्योंकि मैं जानता था कुछ सत्य मिलकर भी मनुष्य को अकेला कर देता है। महादेव, यदि मैंने जीवन में कुछ सीखा है तो वह यह कि सबसे गहरा घाव शरीर पर नहीं बल्कि पहचान पर लगता है, और जो मनुष्य अपनी पहचान के बिना भी धर्म ना छोड़े वह हारता नहीं, वह इतिहास बन जाता है। आज मैं अपने अतीत को आपके चरणों में छोड़ रहा हूँ, उस अतीत को जिसने मुझे कठोर बनाया पर कड़वा नहीं, जिसने मुझे अकेला बनाया पर अन्यायी नहीं, और जिसने मुझे तोड़ा पर झुकाया नहीं। यदि मेरा जीवन किसी और की भूल का परिणाम था तो मैं उस भूल को अपने नाम से मुक्त करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा अतीत मेरी मृत्यु से भी अधिक भारी हो। महादेव, अब मैं हल्का हूँ, और जो हल्का हो जाए वह मृत्यु से नहीं डरता। मैंने कह दिया, अब जो शेष है वह मौन है। महादेव, कभी कभी मैं सोचता हूँ यदि मेरा जन्म ही प्रश्न था तो क्या मेरा पूरा जीवन उस प्रश्न का उत्तर बन गया। मैंने हर मोड़ पर अपने आप को साबित किया, पर कभी यह साबित नहीं कर पाया कि मुझे साबित करने की जरूरत ही क्यों थी। मैंने देखा है लोगों को जो कमजोर थे फिर भी स्वीकारे गए, और मैंने देखा स्वयं को जो सक्षम था फिर भी टाला गया। तब समझ आया यह योग्यता का युद्ध नहीं था, यह स्वीकृति का युद्ध था, और उस युद्ध में मैं पहले ही हार चुका था। महादेव, मुझे सबसे अधिक पीड़ा किसी ने क्या कहा इससे नहीं हुई, पीड़ा इस बात की हुई कि बहुतों ने सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कहा। उनकी चुप्पी मुझसे अधिक भारी थी। मैंने अपने भीतर एक दीवार बना ली थी, उस दीवार पर हर अपमान को कील की तरह ठोकता गया। लोग समझते थे मैं मजबूत हूँ, उन्हें क्या पता कि मैं बस आदी हो गया था। कभी कभी रात्रि में जाग कर मैं अपने आप से पूछता था, यदि मेरा नाम कुछ और होता तो क्या मेरा भाग्य भी कुछ और होता।
और फिर मैं स्वयं से ही नजरें चुरा लेता था। मैंने कभी ईश्वर से शिकायत नहीं की क्योंकि मुझे डर था यदि मैंने पूछा तो उत्तर मिल गया और फिर मैं उसे सह नहीं पाऊंगा। कुछ सत्य सहन से बड़े होते हैं महादेव। मुझे यह भी स्वीकार है कि मैं क्रोधित था, पर वह क्रोध दूसरों को जलाने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को जीवित रखने के लिए था। यदि मैं क्रोधित ना होता तो शायद मैं बहुत पहले टूट गया होता। मैंने कभी अपने दुख का प्रदर्शन नहीं किया क्योंकि मैं जानता था दुनिया दुख देखने नहीं बल्कि तौलने आती है और जो दुख तोला जाए वह सस्ता हो जाता है। मुझे कभी किसी देवत्व की चाह नहीं रही। मैं बस यह चाहता था कि जब मैं खड़ा हूँ तो कोई यह ना पूछे तू यहाँ कैसे पहुँचा, बल्कि यह पूछे तू इतना देव। यदि मेरा जीवन किसी शिक्षा का माध्यम है तो बस यही कहना कि मनुष्य को उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म से पहचाना जाए। कर्ण का स्वर अब बहुत शांत था, ऐसा शांत जैसे भीतर का समंदर थम गया हो। महादेव ने धीरे से आंखें मूंदी। त्रिनेत्र की ज्वाला बुझी नहीं, बस करुणा में ढल गई। भगवान शिव बोले, कर्ण, संसार अक्सर यह भूल जाता है कि जन्म एक संयोग है पर कर्म एक चुनाव। तुम्हें इसलिए नहीं ठुकराया गया कि तुम अयोग्य थे, बल्कि तुम्हें इसलिए ठुकराया गया क्योंकि तुम आईना थे और आईना हर किसी को अपना सत्य दिखा देता है। जो तुम्हें देखकर असहज हुए उन्होंने तुम्हें दूर कर दिया। जो तुम्हें समझ सकते थे वे समय पर बोल नहीं सके। कर्ण ने पहली बार हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया और बोला, तो फिर मेरा जीवन व्यर्थ नहीं गया महादेव? महादेव ने उत्तर दिया, नहीं कर्ण, तुम्हारा जीवन एक पुल था उन लोगों के लिए जो अपमान के बाद भी धर्म चुनते हैं, उन आत्माओं के लिए जो सब कुछ खोकर भी चरित्र नहीं खोती। तुम्हारी हार नहीं थी, वह आने वाली हर पीढ़ियों के लिए साहस का शास्त्र थी। तुम्हारा त्याग दान नहीं था, वह मानवता का उच्चतम रूप था। उसके बाद चारों ओर भस्म फिर से हवा में उठने लगी। हिमालय की उस निर्जन शिला पर जैसे स्वयं काल नतमस्तक हो गया। कर्ण ने अंतिम बार महादेव की ओर देखा और बोला, महादेव, अब मेरे भीतर कोई प्रश्न नहीं बचा। जो था मैंने आपके चरणों में रख दिया, धनुष भी, अतीत भी और स्वयं को भी। भगवान शिव ने अपना हाथ उठाया और कर्ण के मस्तक पर रखा और बोले, तथास्तु। सूर्यपुत्र, तुम युद्ध में गिरोगे पर आत्मा में अडिग रहोगे। इतिहास तुम्हें पराजित करेगा पर चेतना तुम्हें अमर मानेगी। जब भी कोई व्यक्ति अन्याय सहकर भी सत्य का मार्ग चुनेगा, जब भी कोई अपमान के बाद भी करुणा बचाएगा, जब भी कोई व्यक्ति अन्याय सहकर भी सत्य का मार्ग चुनेगा, जब भी कोई अपमान के बाद भी करुणा बचाए रखेगा, जब भी कोई वचन को जीवन से ऊपर रखेगा, वह जाने बिना तुम्हें स्मरण करेगा। और इसके बाद महादेव अंतर्ध्यान हो गए। पर उस रात अंधकार नहीं रहा। कर्ण अकेले खड़े थे पर भीतर से पूर्ण थे। उन्होंने आकाश की ओर देखा। सूर्य अभी निकला नहीं था पर उसकी उपस्थिति महसूस हो रही थी। कर्ण ने धीमे स्वर में कहा, अब मैं तैयार हूँ। और फिर वह कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ गए, विजय के लिए नहीं बल्कि युगों के लिए। और इसलिए कहा जाता है, मरने से पहले कर्ण ने भगवान शिव को कोई स्वर्ण, कोई राज्य, कोई अस्त्र नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने महादेव के चरणों में रखा था अपना विजय धनुष और उसके साथ अपना अहंकार, अपनी पीड़ा, अपनी संभावनाएं और वह समूचा अतीत जो उन्हें महान बना गया था। कर्ण ने शिव को शस्त्र नहीं दिया, कर्ण ने शिव को स्वयं को सौंप दिया। यही उनका अंतिम दान था और शायद सबसे बड़ा भी। दोस्तों, कर्ण हमें यह सिखा कर गया कि मनुष्य की महानता उसके जन्म में नहीं बल्कि उसके चुनाव में होती है। उसने सब कुछ खोकर भी धर्म नहीं छोड़ा, अपमान सहकर भी करुणा नहीं छोड़ी और मृत्यु सामने देखकर भी त्याग नहीं छोड़ा। इसलिए कर्ण सिर्फ महाभारत का पात्र नहीं है, वह हर उस इंसान की आवाज है जो चुपचाप सहता है पर भीतर से टूटता नहीं। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, यदि कर्ण का त्याग आपको भीतर तक महसूस हुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें
अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही भावपूर्ण पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल ममता ज्ञान संग्रह को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको कर्ण का कौन सा गुण सबसे अधिक प्रेरित करता है। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।